बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त बीफ टिक्का की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको बनाना बेहद आसान कर दिया है। इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही टेंडर, जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ मैंने बीफ लिया है 1/2 kg और अच्छी तरह से आपने धो के इसको स्ट्रेनर में 10 मिनट डाल के रखना है ताकि पानी इसका निकल जाए। आप इसमें भी बना सकते हैं, मटन में भी। तो जी इसको अच्छे से आपने वॉश करना और पानी इसका निकाल लीजिए। और 3 टेबलस्पून इसमें दही के जाएंगे, ये खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर जाएगा और इसमें 1 टीस्पून हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स के। और जी इसमें 1 टीस्पून ज़र्दा कलर डालेंगे, जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। और जी 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो हम इसमें डाल देंगे दही में। और जी ये जो बड़ी वाली बोटी है, ये इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से तिरछा काटना है। ये देखें, ऑपोजिट साइड पे हम काटेंगे तो इसके जो है रेशे छोटे हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपके दांतों में फंसेंगे नहीं। तो इसी तरह से कटिंग कीजिएगा तमाम गोश्त की। तो इसको तिरछा आपने काटना है, तो छोटी छोटी सी बोटी कर लीजिए। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें डालेंगे बीफ को और दही, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए, मेंशन किए थे, वो आप इसमें डाल लीजिए। जो ये 1 टेबलस्पून जो है, 2 किलो आप बनाएंगे तो ये वाला 1 टेबलस्पून जो है आप भर के तमाम स्पाइसेस का डालें तो वो 2 किलो की रेसिपी बन जाएगी। तो मैं आपको 1/2 kg की बता रही हूँ। तो इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून डाल लीजिए। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस के। और जी 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून हम सफ़ेद सिरका डालेंगे इसमें। आप लेमन जूस भी इसमें फ्रेश डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और कवर करके आप 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए रख दें, कम है तो 1 घंटा भी रख सकते हैं आप इसको। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो जी यहाँ 3 घंटे हो चुके हैं, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसको। और फिर एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम डाल लेंगे ये अपना मैरिनेट किया हुआ बीफ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, तो बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। और 3 ग्लास पानी के ऐड करेंगे इसी बाउल में ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और अच्छी तरह से हम इसको खंगाल लेंगे, मिक्स करेंगे और यही पानी हम इसमें प्रेशर कुकर में डाल के इसको कवर करके पकाएंगे 30 मिनट के लिए। तो जी ऊपर वेट दे देते हैं, जैसे ही वेट हिलेगा तो आपने टाइम जो है नोट कर लेना है। तो 30 मिनट में ज़बरदस्त सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी मैंने स्टीम निकाल ली थी, यहाँ आधा घंटा हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं अपने बीफ को। तो ये देखें थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो इसको हम जो है मिक्स करेंगे और फिर दूसरे पॉट में डालेंगे ताकि आपको ईज़िली आसानी से नज़र आ सके। तो कढ़ाई में हम इसको डाल लेते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा और अजवाइन डालेंगे 3 चुटकी इसमें। और हरी पेस्ट भी हम डालेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर, जो हम यूजुअली बनाते हैं दही में डालने के लिए। पुदीने धनिया की और हरी मिर्चों की पेस्ट वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो जी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने तमाम पानी इसका ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। और एक दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने जो है कोयला दहकने के लिए रख दिया है, उससे हम स्मोक देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी इसका ड्राई हो चुका है। तो एक स्पून ले लेंगे या आप कोई भी कटोरी ले लें स्टील की, और इसमें कोयला रखेंगे और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको कवर करके कवर कर देंगे। और चूल्हा ऑफ है हमारा 10 मिनट के लिए। तो जी 10 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोक दी है।
चूल्हा बंद करके आपने स्मोक देना है इसको। असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी फ़ाइनल लुक कि ये किस तरह की लग रही है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अंगीठी और सलाखों के बगैर आप इसको रेडी कर लेंगे अपने किचन में ही। तो रिंग्स के साथ प्याज के मैं इसको गार्निशिंग करूँगी और टमाटर के साथ, और लेमन आप इसके ऊपर स्क्वीज़ करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप नान चपाती किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना ये नरम और सॉफ्ट बना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इजीली आप इसको किचन में ही रेडी कर सकते हैं और ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे इसको, तो जिसको बनाना बेहद आसान है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।